बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ कामचोर। इससे पहले हम लोग जो पहला पाठ था इसका कबीर की साखियाँ, उसका जो अंतिम प्रश्न था, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी या प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर दास जी ने समाज में जैसा देखा वैसा कहा और इस दुनिया में फैली सामाजिक बुराइयों को उन्होंने दूर करने के लिए उसका विरोध किया और उसे दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया। यह उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रतीक है। और इसमें इस पाठ में जो शब्द आए थे, भाषा की बात में इसमें दिया हुआ था कि कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका शुद्ध रूप क्या हो सकता है। तो ज्ञान, जैसे कि ज्ञान है तो उसे ज्ञान लिखते हैं। यहाँ पर उसके लिखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे ज्ञान है तो वो ज्ञान हो जाएगा। और जीभी है, जीभी कहते हैं जीभ को, जीभ, जिह्वा भी इसे कहा जाता है। और पाँव मतलब पैर होता है, पाँव मतलब पैर होता है। और तली मतलब तल, नीचे के हिस्से को तली कहते हैं। और आँख ही मतलब आँख, आँख ही मतलब आँख, आँख को अक्षी इसको कहा जाता है, अक्षी। और बैरी जो है वो दुश्मन को कहते हैं बैरी। तो इस तरह से यहाँ बैरी का अर्थ शत्रु है। तो ये है इसका दूसरा रूप जो उस पाठ में आया है। और अब हम लोग यहाँ पर पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 10 कामचोर। और ये इस पाठ में लेखक ने जो प्रदीप तिवारी हैं, लेखक जिनका नाम है इस्मत चुगताई, इन्होंने जो है बहुत ही हास्य ढंग से जो है इस पाठ को लिखा है। और इसमें जो है एक परिवार के कुछ बच्चों को किस तरह से काम सौंपा जाता है और वो उसे कैसे करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसा कि पाठ का नाम है, काम न करने वाले, काम से जी चुराने वाले। तो यहाँ पे हम लोग पहले अनुच्छेद को शुरू करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। यहाँ पर लेखक जो है एक परिवार के बच्चों को, जिसमें कि कई बच्चे हैं और संयुक्त परिवार है, और इसलिए वो बच्चे जो है वो बैठे बैठे काम न करने के कारण मोटे हो गए हैं। और उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी सेहत को सुधारने के लिए उन्हें काम करने के लिए जो है कहा जाना चाहिए, ताकि वो भी जो है अपने काम को कर सकें। तो उनके लिए ये जो है निर्णय लिया जाता है कि इनको काम दिया जाए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। अब यहाँ पे उन बच्चों ने भी सोचा, क्योंकि उनको बार बार ये कहा जाता था कि तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और उन बच्चों के मन में भी ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिला कर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए,
पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब बच्चों ने जब सुना कि बार बार हमें इस बात के लिए बोला जाता है कि हम काम क्यों नहीं करते और हिल कर पानी भी नहीं पी सकते, तो उन्होंने भी निर्णय लिया कि अब हम हिल हिलाकर ही पानी पिएंगे। और वे सारे के सारे बच्चे एक साथ टूट पड़े पानी पीने के लिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि पानी के जो मटके थे वो इधर उधर लुढ़क गए, सुराहियाँ जो है वो गिर गईं और उनके कपड़े भीगे वो अलग से। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब अम्मा जो है ये सब देखकर कहने लगी कि ये भला काम करेंगे। अब कहते हैं कि करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब उनके अब्बू ने जो है ये फरमान जारी किया। उनको कहा कि जब उनकी अम्मा ने ये कहा कि ये भला क्या काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि करेंगे कैसे नहीं। और वो उन्होंने बच्चों को कहा कि देखो, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, यानी कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, समझे। और ये लीजिए, ये फरमान जारी हो गया बच्चों के लिए। और फरमान यानी कि वो आदेश आ गया कि उन्हें अब काम करना है, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। सारे बच्चों ने मिलकर कहा कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। तो अब जो है उन्हें क्या काम दिया जाता है, यहाँ पर उनको बताया जाता है कि कौन कौन सा काम करना है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए मतलब उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब उन्होंने ये कहा बच्चों को कि इतने सारे काम हैं और ये तुमसे मुफ्त में नहीं करवाया जाएगा, इसके बदले तुम्हें तनख्वाह भी दी जाएगी, यानी कि काम के बदले पैसे भी दिए जाएंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो बच्चों ने सोचा कि इसमें फ़ायदा बहुत है, क्योंकि काम भी कर लेंगे तो ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि हम काम नहीं करते, और बदले में हमें तनख्वाह भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। तो अब जो है वो कहते हैं कि हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की यानी कि प्रार्थना की कि फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब सब बच्चे देखते हैं कि अम्मा नहीं चाह रही हैं कि हम लोग काम करें, लेकिन तनख्वाह को देखते हुए, अर्थात काम के बदले जो पैसे मिलने वाले थे उनको देखते हुए हम सभी जो है काम पर तुल गए, अर्थात काम पर लग गए। अब सारे बच्चे ये ठान लिए थे कि अब उनको काम करना है। अब उन्हें जो काम गिनाए गए थे उसमें सबसे पहला था मैली दरी को साफ़ करना। जो गंदी, मैली का मतलब होता है गंदी, तो ऐसी दरी को साफ़ करना जो है वो उनका पहला काम था। तो अब वो क्या करते हैं कि एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। अब फर्शी दरी यानी कि फ़र्श पर बिछाने वाला। फर्शी दरी का अर्थ होता है फर्शी दरी। फर्शी दरी मतलब फ़र्श पर बिछाने वाला, बिछाने वाली जो दरी होती है। तो फर्श पर बिछाने वाली जो दरी थी उस पर बहुत से बच्चे जुट गए, यानी कि सभी बच्चे जो है वो जाकर उस दरी को साफ़ करने का काम शुरू करने लगे। और
चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। झटकना मतलब झाड़ना। झटकना का अर्थ है झाड़ना। उन्होंने उसको झाड़ना शुरू किया साफ करने के लिए। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी और फिर कुछ बच्चे गए और लकड़ी लेकर आए और उस दरी को पीटना शुरू किए। सारा घर धूल से अट गया। अट गया मतलब धूल से भर गया। चारों ओर धूल ही धूल होने लगी। खांसते खांसते सब बेदम हो गए और घर में जितने लोग थे सब एक तरफ से खांसना शुरू किए और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। यानी कि जब उन्होंने झाड़ना शुरू किया तो वो धूल उड़कर सबके ऊपर सिर पे जाकर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। बोला गया था कि आंगन में कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदी दरी पड़ी है। तो दरी का काम जब वो शुरू किए तो इतना ज़्यादा सब लोग परेशान हो गए और पूरा घर धूल से भर गया। तब उन्हें वहाँ से निकाला गया तो वो आंगन में पहुँच गए। उन्होंने आंगन में झाड़ू देने का फ़ैसला लिया। और फैसला कहते हैं निर्णय को। फैसला अर्थात निर्णय। उन सभी बच्चों ने मिलकर ये तय किया कि अब दरी से तो सबको बहुत समस्या हो रही है और पूरा घर जो है और ज़्यादा गंदा हो गया है, सबके सिर गंदे हो गए हैं। तो फिर वहाँ से जब निकाले गए तो वो आंगन में पहुँचे। अब आंगन में वो झाड़ू देने का काम शुरू किए। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब जो है उन्होंने झाड़ू लेकर झाड़ने का काम शुरू किया। बुजुर्ग कहते हैं बूढ़े लोगों को। बुजुर्ग यानी बूढ़े। जो बूढ़े होते हैं, बूढ़े लोग, इनको बुजुर्ग कहते हैं। तो ये बुजुर्ग लोगों को जो है काम करने दे तो इंसान काम करे। ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। टोकना मतलब रोकना, उनको बताना, समझाना। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिलीं वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर भागे पानी डालने के लिए। पेड़ों को पानी डालना था तो जिसको जो बर्तन मिल रहा था वो लेकर चला जा रहा था। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी के भी बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, लेकिन वहाँ का घमासान देखकर जो उन्होंने बर्तन से और कोहनियाँ मारकर बर्तन से, इन सब चीज़ों से जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उससे जो है ये सभी लोग वापस
भाग आए वहाँ से। पीठ दिखाना मतलब चले आना। तो उन्होंने जो ये पूरी सेना थी जो गई थी उन बच्चों को संभालने, वो वापस लौट आते हैं। तो कुमक का अर्थ है सेना। तो वो जो है सभी लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी, और पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चों के हिसाब से नहलवाए गए। अब बच्चे जो है इतने गंदे हो चुके थे, पानी कीचड़ और गिर कर और मार पीट करके और घमासान युद्ध करके जो है वो बच्चे इतने गंदे हो चुके थे कि उन्हें बगल पास के नौकर बुलाकर, पास के बंगलों से नौकर बुलाकर उन्हें नहलाने का काम कराया गया, 4 आने प्रति बच्चों के हिसाब से, यानी कि एक बच्चे का 4 आना। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब बच्चों ने निर्णय लिया कि अब दरी साफ करना और पेड़ों को पानी देना ये काम तो हमारे बस का नहीं है, तो क्यों ना हम लोग मुर्गियों को ही दरबे में बंद कर दें। तो अब जो है यहाँ पे कायल होना मतलब मान जाना। यहाँ पर एक पद आया है, शब्द है कायल होना, मान लेना। अब उन बच्चों ने भी मान लिया कि उनसे ये सब काम नहीं हो सकता, और अब वो मुर्गियाँ बंद करने का काम करने की सोचने लगे। अब जो है बस शाम ही से जो बाँस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे बोलकर उन मुर्गियों को जो है दरबे की ओर ले जाने लगे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उटपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, आया मतलब काम करने वाली, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब उन खीर के ऊपर से जो है ये मुर्गियां दौड़ती हुई निकल गईं। तो इस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध भड़का दिया गया है, अर्थात हम ठीक से काम नहीं करते, ये उनको भी समझ में आ गया है, और इसीलिए हम लोग मुर्गी को दरबे में बंद करने का काम करना चाहते हैं। तो मुर्गियां भी जो है इधर उधर भाग रही हैं, जैसे कि उनको भी पता है कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। और अब जो है वो चल दड़बे करके बच्चे उन मुर्गियों को बंद करना चाहते हैं दरबे में। तूफ़ान गुज़रने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो इस तरह से छापे मारना मतलब निशान बनाता हुआ, छापे मारना, निशान बनाना। छापे मारना, निशान बनाना। निशान बनाता हुआ, छापे मारता हुआ निकल गया, क्योंकि उसके पैरों में जो है पानदान का कत्था चूना लग चुका था, और वो जो है उसी से उसके उस कपड़ों पे कूदते हुए जाता है, जिससे कि उस पर निशान बन जाता है। और लुथड़े हुए यानी कि सने हुए। लुथड़े हुए का अर्थ है सने हुए। तो इस तरह से यहाँ पर वो ऐसे जो है पानदान के
कत्थे चूने से उस पर निशान बनाता हुआ निकल जाता है। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। यहाँ पर मोरी कहते हैं पतली नाली को। मोरी का अर्थ है पतली नाली। मोरी अर्थात पतली नाली। तो इस तरह से मुर्गियों को बंद करने के काम में फिर से बच्चे जो है वो काम बढ़ा देते हैं और सभी को इससे प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है और काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में हम लोग देखें और इस पाठ का शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।